आज के वीडियो में मैं आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस करता हूं एक्सेल का सबसे बेहतरीन फंक्शन में से एक। अगर वो फंक्शन समझ में आ गया, उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ऑफसेट, और नहीं समझ में आया तो दिमाग आपका अपसेट। तो इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं मैं ऑफसेट फंक्शन को। एक एक करके मैं ऑफसेट फंक्शन के सिंटैक्स, उसके एलिमेंट्स सबको डिस्क्राइब करते हुए फिर एग्जांपल की तरफ आप लोगों को लेके चलूंगा। तो हैव पेशेंस। और ये ऑफसेट सीखने जा रहे हैं हम या अपसेट सीखने जा रहे हैं, ये मेरा और आपका दोनों की परीक्षा की घड़ी। तो आगे चलते वीडियो में और आप लोगों के सामने मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं ऑफसेट। तो लोगों के नजर में हम लोग अपसेट, लेकिन हम दोनों की नजर में हम लोग ऑफसेट फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और बेफिक्र रहिए, ये अपसेट नहीं ऑफसेट ही रहेगा। ये रहा आपके सामने। मैं सबसे पहले आप लोगों के सामने ऑफसेट फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं और साथ के साथ आप लोगों को यह भी बताना चाहता हूं कि ये कंप्लीट ट्यूटोरियल एक्सेल का मैं अपलोड कर रहा हूं। एक्सेल खत्म होगा, उससे नेक्स्ट सीरीज फिर स्टार्ट करूंगा बहुत जल्द। अगर इस ऑफसेट फंक्शन की बात करो तो अगेन ये रेफरेंस वाली कहानी है। ऑफसेट फंक्शन रिटर्न क्या करा के देता है, इनडायरेक्ट के जैसे, इट रिटर्न्स अ रेफरेंस फ्रॉम द रेंज वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। क्या लिखा हुआ है मैंने, ऑफसेट फंक्शन रिटर्न्स अ रेफरेंस, मतलब आपको एड्रेस वापस करा के देगा। कहां से, तो फ्रॉम द रेंज वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट, जहां पे रो और कॉलम का क्या हो रहा होगा, इंटरसेक्शन हो रहा। अगर आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, ये कहानी आपको किसके जैसा, इंडेक्स जैसा दिख रहा होगा। वो भी तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से वैल्यू उठा के लेकर आता था, वो वैल्यू उठा के लेकर आता था। ये रेफरेंस की बात कर रहा है। बट वो जो रेफरेंस की बात कर रहा है इंटरसेक्शन से, वो क्या, विच अ यूजर एंटर इन टू द फॉर्मूला, मतलब जो यूजर फॉर्मूला में एंटर करेगा उसके रो और कॉलम के इंटरसेक्शन से रेफरेंस को पिक करने की बात कर रहा है। अब बात करेंगे ऑफसेट फंक्शन के सिंटैक्स की। एक एक करके सारे पैरामीटर को आप लोगों के सामने में रखता हूं, किसका क्या यूज होता है, फिर आपको समझ में आएगा ऑफसेट फंक्शन कितना ज्यादा आसान में से और कितना ज्यादा यूजफुल फंक्शन में से एक है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं, जब मैं ऑफसेट फंक्शन पास करूंगा तो सबसे पहले इक्वल टू आप पास करोगे ऑफसेट, और सबसे पहले आपके सामने आता है रेफरेंस। सबसे पहला पैरामीटर क्या आया, रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है अ रेंज फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट द ऑफसेट फॉर्मूला, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से आपका ऑफसेट फंक्शन अप्लाई होना स्टार्ट होगा। तो यहां पे एक और बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है, जब भी हम रेंज की बात करते हैं तो आपके दिमाग में चलता होगा डेटाबेस का रेंज, ऐसे ही चलता है ना। यहां पे रेफरेंस का मतलब डेटाबेस का रेंज नहीं होगा, यहां पे सिंगल सेल होगा, मतलब जिस पॉइंट से हमारा ऑफसेट फंक्शन स्टार्ट होगा। अभी जब मैं एग्जांपल कराऊंगा एक एक करके, सारे जो अभी मैं थ्योरेटिकली डिस्क्राइब कर रहा हूं ये प्रैक्टिकली प्रूव होता जाएगा, ठीक है। तो रेफरेंस क्या कहलाएगा, रेफरेंस इज व्हाट, इट इज अ रेंज फ्रॉम वेयर माय ऑफसेट फॉर्मूला स्टार्ट्स, जहां से मेरा ऑफसेट फॉर्मूला लगना स्टार्ट होगा वो कहलाएगा रेफरेंस पॉइंट। उसके बाद सेकंड नंबर पैरामीटर रो की बात कर रहे हैं। अब रो का मतलब ये हुआ, रोज का मतलब विच रो यू वांट टू फेच, आप कौन से रो से डेटा को फेच कराना चाहते हो, वो रो नंबर आप पास करोगे ना। तो रो का मतलब हुआ विच रो यू वांट टू फेच। और एक चीज में और इंपॉर्टेंट आपको याद रहे, वो रो नंबर जो पास कर सकते हो आप, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकते हैं। तो ये रो नंबर में पॉजिटिव या उसके साथ निगेटिव भी क्यों पास कर सकते हैं वैल्यू, वो आपको जब आगे एग्जांपल करा रहा हूं अभी तब बताऊंगा। उसके बाद फिर आता है कॉलम्स। तो अगेन विच कॉलम यू वांट टू फेच, मतलब रो का मतलब कौन सा रो आपको फेच करा के लेकर आना है, कॉलम का मतलब कौन सा कॉलम फेच करा के लेकर आना है। वहां भी पॉजिटिव निगेटिव चल सकता है और यहां भी पॉजिटिव निगेटिव चल सकता है। तो ये तो हो गया कौन सा रो कौन सा कॉलम। अच्छा एक काम करते हैं, बात अभी यहीं तक रोक के रखते हैं, क्योंकि इसके बाद का जो दो पैरामीटर है वो ऑप्शनल है। देख लीजिए, हाइट और विड्थ वो ऑप्शनल है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया दैट मींस क्या, वो ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी पास करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करते हैं, अभी हम यहीं तक होल्ड रखते हैं। रेफरेंस, रो और कॉलम, हाइट और विड्थ की बात कुछ देर बाद, ठीक। तो पहले रो और कॉलम तक को मैं आपको एग्जांपल के जरिए यूज करके दिखा रहा हूं। अब सामने देखिए, मेरे पास ये एक डेटा सेट है, ठीक है। अब इस डेटा सेट के नजरिए से हम लोग ऑफसेट फंक्शन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैंने एक सेल को हाईलाइट कर रखा है, इस अप्रैल वाले 43 को, इस सेल को मैंने हाईलाइट कर रखा है और मुझे यही 43 जो है यही वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। तो इस ऑफसेट फॉर्मूला को अप्लाई करने से पहले एक बार थोड़ा सा और ब्रीफ में कर दे रहा हूं। अब कैसे काम करेगा फंक्शन ये समझिए। ऑफसेट फंक्शन का काम ही होता है रेंज को डायनामिक बनाना। तो एक बात और बताना चाहता हूं कि ऑफसेट फंक्शन डिफाइंस अ डायनामिक रेंज
वो भी डायनामिक रेंज बनाएगा या डिफाइन करेगा यदि आप इफ यू टेल इट द सेल टू स्टार्ट इन, आप इसको बता पाए कि कहां से स्टार्ट करना है, पहला काम। दूसरा काम, टेल इट हाउ फार फ्रॉम द स्टार्ट सेल टू मूव अप और डाउन। ये अप और डाउन का केस क्या हो गया वो बता देता हूं। डाउन की तरफ पॉजिटिव वैल्यू और अप की तरफ निगेटिव वैल्यू। मैंने बोला था ना कि वहां निगेटिव वैल्यू भी पास कर सकते हो रो में और पॉजिटिव वैल्यू भी पास कर सकते हो। तो अगर आपने पॉजिटिव वैल्यू पास किया 2 3 4 तो ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक। और अगर आपने निगेटिव वैल्यू पास किया रो के केस में तो वही उस पोजीशन से वो ऊपर की तरफ के वैल्यू को लेकर आएगा। साथ के साथ थर्ड आर्गुमेंट, टेल इट हाउ फार फ्रॉम द स्टार्ट सेल टू मूव लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट किसका केस, कॉलम का केस। यहां भी पॉजिटिव और निगेटिव, अगर पॉजिटिव वैल्यू पास किया तो लेफ्ट टू राइट चलेगा और अगर निगेटिव वैल्यू पास कर दिया तो वहां से लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा, मतलब जिस पोजीशन बढ़ेगा उससे लेफ्ट की तरफ घूम जाएगा, ठीक। तो यहां पे पॉजिटिव और निगेटिव रो और कॉलम के केस में पास कर सकते हैं आप। साथ के साथ वो जो हाइट और विड्थ है, वो जो ऑप्शनल पैरामीटर है, उसका यूज क्या होता है वो भी देख लीजिए। हाउ टॉल इज रेंज, मतलब अगर रो की बात करो तो रो की हाइट होती है और कॉलम की क्या होती है, कॉलम की विड्थ होती है। तो रो के लिए चलेगा हाइट और जहां पे कॉलम से वैल्यू को लेकर आना होगा कॉलम के लिए चलेगा विड्थ, ठीक। तो हाउ टॉल इज रेंज, मान के चलिए आपको जो डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है वो कितने रो का डेटा फेच करा के लेकर आना है, उसी तरीके से वो हो गया रो और रो का क्या चलेगा, हाइट। उसी तरीके से कितने कॉलम का डेटा एक्सट्रैक्ट करके लेकर आना है तो क्या चलेगा, विड्थ। तो ये जब हम एग्जांपल करके देखेंगे आपको एक एक पैरामीटर क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अप्लाई करते हैं। अब इस डेटा सेट को आप लोग ध्यान से देखिए और इतने देर से जो मैंने ऑफसेट को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर एक आर्गुमेंट को मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको यूज करते हुए अब आप यहां पे खुद से लगा सकते हैं। जैसे कि यहां मैं पास कर दूंगा ऑफसेट, पास किया। ऑफसेट पास करने के बाद अब आपसे क्या मांग रहा है ये, अब आपसे मांग रहा है रेफरेंस। रेफरेंस में अभी अभी मैंने ताजा ताजा आपको अपसेट ना करते हुए ऑफसेट का रेफरेंस का मतलब क्या समझाया था। मैंने ऑफसेट का रेफरेंस का मतलब इसे समझाया था कि रेफरेंस इज अ रेंज फ्रॉम वेयर माय ऑफसेट फॉर्मूला स्टार्ट्स। तो आपका जो रेफरेंस है मतलब रेंज है वो कहां पर रख देना चाहिए, तो रेफरेंस में मैं कर्सर रख देता हूं टेबल के कॉर्नर पे, क्योंकि मेरा जो टेबल का डेटा सेट जो है ये यहीं से तो स्टार्ट है टेबल, तो मैंने कर्सर रख दिया यहां से, ठीक। अब यहां पे कर्सर रख देने के बाद नेक्स्ट पैरामीटर आपसे क्या मांग रहा है, कॉमा लगाइए और अब आपको मांग रहा है रो। तो रो का मतलब क्या बताया था आपको, कौन से रो से डेटा को आपको फेच करा के लेके आना है ना। तो रो नंबर आप काउंट करिए तो जरा यहां से। इस डेटा सेट की अगर बात करो तो यहां पे रो, पहला रो ये है 1 2 3 4 5, ये नॉर्थ 5वें रो में है ना, ये 43 देख लीजिए। ये जो 43 वैल्यू है ये कौन से रो में वैल्यू है, 1 2 3 4 5, आपने पास किया 5। और ये 5 करने के साथ साथ आपको मेरी मुस्कुराहट देख के लग रहा होगा मैं आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद कॉमा पास करते हैं और फिर पास करते हैं कॉलम्स। कॉलम्स जरा गिनिए तो यहां से, चूंकि मेरा रेफरेंस यही है तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, चौथा और पांचवा। आपका अप्रैल 5th कॉलम में है ना, आपने सीखा है वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स, मैथ। ये पांचवा कॉलम, तो यहां पे लगा दीजिए 5। ब्रैकेट को कीजिए बंद, क्योंकि हाइट और विड्थ अभी मैं नहीं सिखा रहा हूं। ब्रैकेट को करते हैं बंद और प्रेस करते हैं एंटर। ये क्या हुआ, मुस्कुराहट की वजह अब समझ में आई होगी आपको। 77 मतलब वो ये वैल्यू लेके आया आपके लिए, न कि जो आप चाह रहे थे वो वैल्यू लाया। आपको तो ये लाना था, क्यों लाया वो भी बता देता हूं। इस फंक्शन को रटना नहीं है, समझना है। मैंने यहां पे एक कॉलम इंसर्ट किया और आपके नजर में ये जो रेफरेंस ये वाला था ना, मेरा टेबल तो यहीं से स्टार्ट है ना, तो ये हो गया 1 2 3 4 5, इसी तरीके से होगा। लेकिन ये आपके नजर में हुआ, ये मैथ्स के नजर में हुआ, ये इंडेक्स के नजर में हुआ, ये वी लुकअप के नजर में हुआ 1 2 3 4 5 रो। लेकिन ये ऑफसेट के नजर में 1 2 3 4 5 रो नहीं हुआ। ऑफसेट के नजर में ये रो है 0 रो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। उसी तरीके से ये 0th कॉलम है, ये 1 2 3 4 5 6 7। कुछ समझ में आया। ये एक्सेस ओरेकल, ये डेटाबेस के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। जैसे डेटाबेस में इंडेक्सिंग जो होती है ना, वो 0 नंबर इंडेक्स से स्टार्ट होता है, वैसे इस
ऑफसेट की भी कहानी है। ये भी कहां से स्टार्ट होगा, ये भी जीरो इंडेक्सिंग की बात करेगा, है ना। तो 0 नंबर रो हुआ वो, ना कि 1 नंबर रो, है ना। ऐसे सिचुएशन में या तो मैं रेफरेंस जो है ये यहां ना रख के यहां रखता तो आउटपुट आपका सही आ जाता, क्योंकि वो वहां से कंसीडर ही नहीं करता। आप यहां पर रख दीजिए तब भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपने रेफरेंस यहां पर रखा है, दैट मींस कौन से रो पे रखा है, आपके हिसाब से पहला रो है, लेकिन वो ऑफसेट के हिसाब से 0 रो है, 0 को वो पहला रो मानता है ना। अब आप गिन के देखिए तो जरा, कॉमा लगाइए, अब 0 के हिसाब से काउंट कीजिए। तो 0 ये हो गया 0, 1, 2, 3 और 4। फोर्थ रो में आपका ये 43 है ना। तो मैं पास करूंगा यहां पे 4, कॉमा उसी तरीके से कॉलम नंबर कौन सा कॉलम नंबर हुआ, वैसे हमारे हिसाब से 5 हो गया, लेकिन इसके हिसाब से 4 हुआ। 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम। यहां पे पास कीजिए आप 4, ब्रैकेट को करते हैं बंद और प्रेस करते हैं आपके सामने एंटर। क्या आउटपुट लेकर आया, 43। क्यों लाया, कि आपने पास किया यहां पे ऑफसेट रेफरेंस, मतलब यहां से, और 4,4। इसी को थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं और यहां पे पास करते हैं ऑफसेट और रेफरेंस। तो ये रहा रेफरेंस में, इस पर मैं रख देता हूं यहां। तो अब 0 कौन सा बन गया, ये साउथ वाला हो गया 0, कॉमा। तो अब क्या पास करोगे रो में, यहां से देखो 0, 1, 2 और 3। अब आपका काम 3 से हो जाएगा, क्योंकि ये जो नॉर्थ है वो 0 इंडेक्सिंग के हिसाब से थर्ड पोजीशन पर आ गया ना, थर्ड रो में आ गया। कॉमा कॉलम, तो कॉलम हो गया 0, 1, 2, 3, 4, कॉमा 4, ब्रैकेट बंद और एंटर। तब भी आउटपुट क्या आया, 43। कुछ हद तक समझ में आया ऑफसेट में रेफरेंस को पिक करने का मतलब रेफरेंस का मतलब सीधा सीधा हो गया फ्रॉम वेयर योर ऑफसेट फंक्शन स्टार्ट्स। रेफरेंस का मतलब कभी भी रेंज ऐसे डेटा टेबल लेने की जरूरत नहीं होती है, इसमें आपको ये कंप्लीट रेंज लेने की जरूरत नहीं है, डायनामिकली अपने आप चलेगा। तो आज के सेशन में आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं देते हुए मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल पे ऑफसेट फंक्शन को एक्सप्लेन किया है। सिर्फ अभी कुछ भी पढ़ाया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑफसेट फंक्शन का आगाज किया है, उसको सिर्फ एक्सप्लेन किया है और उसका एक बेसिक सिंटैक्स आप लोगों के सामने एक एग्जांपल के थ्रू बताया कि कैसे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लेके आना है। अभी तो इस ऑफसेट के डायनामिक बनने का सफर तो हमने स्टार्ट भी नहीं किया है, अभी उस हाइट उस विड्थ की कहानी बाकी है। तो आपके सामने मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आ रहा हूं, उस हाइट और विड्थ की कहानी और साथ के साथ इस ऑफसेट के स्टैटिक से डायनामिक के सफर की शुरुआत। मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि इस ऑफसेट फंक्शन को सीखना स्टार्ट करने के साथ ही जो इनके भाई बहन चाचा चाची मामा मामी जितने भी इस फंक्शन के हैं, जिसमें से चूज इनडायरेक्ट ये जितने भी फंक्शन आपने पढ़े हैं, उसका साथ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये ऑफसेट का जो बेनिफिट है वो तो हम डैशबोर्ड में उठाने की कोशिश करेंगे, है ना। लेकिन उससे पहले के फंक्शन है वीलुकअप सीरीज कंप्लीट हमने काफी हद तक सीखा है, तो उसके ऊपर भी फोकस रखिए। एक एक टॉपिक रिवाइज करते चलिए। इंट्रो क्रैकर सीरीज में क्वेश्चन अटेम्प्ट करके खुद से देखिए कैसे नहीं आए, और ऐसे भी कैसे हो सकता है कि इंट्रो देने के लिए जाए इतना सारे जद्दोजहद करने के बाद और वो इंट्रो क्लियर नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। इसी उम्मीद के साथ अब आप लोगों से मिलता हूं इसी ऑफसेट फंक्शन के डायनामिक अप्रोच के सफर पे। थैंक यू।